इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और यहाँ बन रही है रोटी, क्योंकि मुझे जाना है बाहर जाने के लिए बन रहा है खाना। तो खाना बना के मिलते हैं। तो बैग मेरा रेडी है और मैं भी रेडी हूँ जाने के लिए, तो निकलते हैं। जोई बाय। इसको कोई मतलब नहीं है। क्या करा? पुज्जी और जोई अकेले हैं घर में। ये देखो यार, इसकी माँ ने पता नहीं क्या खा के पैदा करा है यार। चलो बाय बाय बाय। तो मैं हूँ ऑटो के अंदर और अभी हम पहुँचने वाले हैं बस अड्डे। तो बस आने वाला है, तो ऑटो से उतर गई हूँ मैं और अब मैं हूँ बस अड्डे पे, मतलब जो हमारा कश्मीरी गेट वाला बस अड्डा है। तो यहाँ से बस लेंगे, तो चलो चलते हैं। बस में बैठ चुकी हूँ मैं और हम सुबह पहुँच जाएंगे। तो रास्ते में बीच में शायद कहीं रुकेंगे। खाना तो मैंने खा लिया है, बाकी देखते हैं कैसा होएगा। वैसे कैसा क्या होगा, मज़ा तो आएगा बड़ा। तो लो नज़ारे लो आप। वैसे तो अभी दिल्ली चल रही है, क्या नज़ारे लोगे यहाँ के। देखो छोटे होने का फ़ायदा होता है, मैं किसी भी सीट पे एडजस्ट कर सकती हूँ। तो हम मोदी नगर पहुँच चुके हैं और मस्त गाने चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। मतलब एक तो पहले ही होली की दुकानें, ऊपर से मज़ा बहुत आ रहा है। और बाहर का कोई नज़ारा नहीं है अभी, जब होगा तब दिखाऊंगी। दिल्ली मेट्रो नहीं है, ये मेट्रो है। अब मेट्रो मेरठ तक जाएगी आने वाले टाइम में। आप मेरठ तक मेट्रो से जा सकते हो। तो होली में फ़ायदा हमारा ये हुआ कि हम 1 घंटे में ही मेरठ का टोल क्रॉस कर चुके हैं। मतलब दिल्ली से यहाँ तक हम 1 घंटे में पहुँच गए, क्योंकि जाम था नहीं और हम आराम से। वैसे बस वाले भैया ने भी रेल बना दी, इतनी तेज़ भगाते हुए लेके आए हैं ना। तो ढाबे पे हम पहुँच गए हैं। इतनी जल्दी बस वाले ने बस चला के हमें पहुँचा दिया। वैसे तो जो उस साइड वाला ढाबा है ना, हम हमेशा उसमें ही जाते हैं, जो कि उत्तराखंड साइड जाते हुए हमेशा पड़ता है। तो हम वहीं जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं। और वैसे वहाँ पे भी हमें कुछ नहीं खाना, पियेंगे तो चाय पियेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। दिल्ली में इतनी गर्मी है और यहाँ आती वापस नॉर्मल, मतलब यहाँ पे वापस आ गए। मतलब बाहर की तरफ आ जाओ ना तो ठंडा सा मौसम है। मे भी अभी ठंड लग रही है और सुबह नॉर्मल हो जाएगा। तो चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर बस में सो जाऊँगी। मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ। सुबह मिलते हैं, गुड नाइट। तो पहुंच गई हूँ मैं ऋषिकेश। वैसे तो मुझे हरिद्वार जाना था, लेकिन हम ऋषिकेश आ गए क्योंकि सुबह फिर नीलकंठ के लिए निकल जाएंगे यहीं से और फिर हरिद्वार चलेंगे कल। तो अभी ज़्यादा जल्दी पहुंच गए, सुबह के 4 बज रहे। तो थोड़ा सा कहीं पे बैठते हैं, उजाला होने का वेट करते हैं, फिर आगे चलेंगे। क्योंकि और यहाँ पे इतना मस्त मौसम हो रहा है इस टाइम पे। मतलब मेरे को तो डर भी लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि अंधेरा है और सामने ना पहाड़ है और बारिश के पक्के चांसेस हैं। अगर ऐसे ही रहा तो बारिश हो सकती है। और वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा थी और इस टाइम तो जानवर भी आ सकते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा संभाल के चलना पड़ेगा। तो यार रूम तो सारे फुल हैं, तो हम यहीं बैठे हैं लक्ष्मण झूले पे और बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब यहाँ पे सारे लोग जिनको रूम नहीं मिले सारे यहीं बैठे हुए हैं, तो हम भी यहीं बैठते हैं और बहुत ही अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। तो इतना ज़्यादा रश है कि रूम तो अभी नहीं है, लेकिन वैसे भी हमें सामान वगैरह ही रखना था और नहा के नीलकंठ मंदिर के लिए निकलना था। तो अभी देखो मेरे पीछे गंगा घाट है और मैं यहाँ पे बैठी हुई हूँ और अभी यहाँ पे बैठ के वीडियो एडिट कर रही हूँ। जो मेरी कल वाली वीडियो है वो अभी मैं यहाँ बैठी से अपलोड कर दूँगी। तो मैंने मतलब सबको रिक्वेस्ट करी कि यहीं बैठते हैं थोड़ी देर, तो अब यहाँ पे शांति से बैठी हुई हूँ और फिर ब्रेकफास्ट वगैरह करके
और यहीं पे नहा लेंगे घाट पे ही कहीं पे, और चेंज वेंज करके निकल जाएंगे नीलकंठ मंदिर। गंगा घाट, लक्ष्मण झूला और आलू पूड़ी, क्या कॉम्बिनेशन है। तो फाइनली हमें रूम मिल गया है, तो मैं आपको अपना रूम दिखाती हूँ। तो ये है मेरा रूम, ये देखो मस्त है ना, मतलब ठीक है। और लेकिन यहाँ का व्यू, ये एक तरह से एक आश्रम की तरह ही है, और यहाँ का व्यू देखो, मतलब बाहर का व्यू है ये मेरे रूम के बाहर का व्यू है। देर से मिला लेकिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला। और पता है यहाँ पे योगा भी होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि सामने योगा कर रहे हैं। तो अभी हमारा प्लान है यहाँ से नीलकंठ जाने का। तो बहुत ज़्यादा मतलब थकान सी हो रखी है, नींद भी मुझे बहुत तेज़ आ रही है, मैं सोई नहीं। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और फिर उसके बाद हम तैयार होके और यहीं पे नहा लेंगे, नीचे घाट है, घाट पे नहा के और फिर यहाँ पे आके चेंज वेंज करके और फिर अपना नीलकंठ के लिए निकल जाएंगे। भाई पहले पेट पूजा फिर काम पूजा, बहुत तेज़ भूख लग रही है, खाना खाते हैं। आप कभी भी बाहर आ रहे हो ना, सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए कि आप पराठा खाओ, सिंपल पराठा, और साथ में दही ले लो, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ। तो अब इसको खाने के बाद फिर चलेंगे गंगा जी पे नहाने के लिए, तो खाना खा के मिलती हूँ। तो आगे हम गंगा घाट पे नहाने के लिए, और वो रहा होटल, और अब यहीं से नहा के फिर वापस जाएंगे और चेंज करेंगे। तो पहले नहा लेते हैं फिर निकलेंगे। तो अब डुबकी मारते हैं और ठंडा पानी है भाई, जाओ। तेल ऐसा लग रहा है कि हम समुंदर के बीच पे हैं, इतनी तेल लहर है। भाई मैं तो अभी नहाई थी, और नहाने के बाद मेरे सारे पैर रेत यहाँ पे बाहर रेत है ना, सारे पैर रेत में लसेड़ गए और कपड़ों में भी सारा रेत लग गया। अब फिर से नहाना पड़ेगा। अगर किसी को ये वाली बोटिंग करनी है तो इसके चार्जेस है 500 रुपीज़ कुछ है, पूरी बोट बुक करानी पड़ेगी। हम तो नहीं जा रहे क्योंकि हमें नीलकंठ जाना है, और नहा के हम जल्दी से नीलकंठ के लिए निकल रहे हैं, तो इसलिए हम बोटिंग नहीं कर रहे, और शाम तक ये बंद भी हो जाती है। देखो बोटिंग के साथ साथ आपको बोटिंग जब उतरती है तो चढ़ानी भी पड़ती है। तो हमारा नहान हो चुका है, अब हम जा रहे हैं नीलकंठ मंदिर। और ये इतना बड़ा पहाड़ मिट्टी का, तो यार गंगा जी में नहाते हुए बहुत सारी पॉलीथीन्स थी, मतलब इतनी सारी। कई बार होता है कि बंदे आते हैं, खाते हैं, फेंक देते हैं, और वो पानी का जो बहाव आता है ना, उससे अब पॉलीथीन्स अंदर चल जाती है। तो बाहर भी मत फेंको, बाहर कूड़ेदान बहुत सारे बने हैं, वहाँ फेंको। और कुछ लोग तो ना गंगा जी में घुस के साबुन से नहा रहे थे। भाई अपने घर पे जाके नहा लो, बाथरूम में साबुन रगड़ लेना, यहाँ तो तुम थोड़ा सा वो कर लो। तो उनको भी प्लीज़ कि साबुन यूज़ मत करो गंगा जी में, वो और साबुन का भी थोड़ा सा वो रहता है, झाग सा सारा आ रहा था, तो उससे भी पोल्यूशन होता है गंगा जी में। बाकी नज़ारा आपके सामने है। तो हमारा होटल ठीक ये घाट और ये होटल ठीक ऊपर है।
तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमें बस जाके चेंज करना है और यहीं राम झूले से ही, लक्ष्मण झूले से ही नीलकंठ के लिए टैक्सी मिलती है, जो मैंने आपको पहले व्लॉग में दिखाया था। तो उसी टैक्सी से सीधा नीलकंठ। भाई वहाँ पे देखो, वहाँ दूर एक अंकल नहा रहे थे, वो मस्त शैम्पू साबुन रगड़ रगड़ के नहा रहे थे। तो किसी ने क्या, हम में से किसी ने कंप्लेन कर दी। तो करनी भी चाहिए, अगर आप भी देखो तो कंप्लेन कर दिया करो। तो रेडी हो चुकी हूँ मैं और अब जा रहे हैं हम नीलकंठ मंदिर। तो ये वाला चश्मा देखो, मैंने पिछली बार ख़रीदा था तो पहन लिया, ठीक है। और पीछे देखो लक्ष्मण झूला, मस्त नज़ारा आ रहा है मतलब। तो चलो चलते हैं नीलकंठ मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले गन्ने का जूस पीते हैं, ताज़ा ताज़ा। सामने देखो, यहाँ पे भी बहुत गर्मी लग रही है। गाड़ी जैसे तो ऊपर जाएगी वैसे वैसे गर्मी कम हो जाएगी। आज बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है, मतलब राफ्टिंग की वजह से भी और वैसे भी। और देखो वो ऊपर गाड़ियाँ ऐसे खड़ी हुई है ना, सारा जाम है, वो वहाँ से यहाँ। इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और ये सैटरडे संडे वीकेंड होने की वजह से इतना ज़्यादा जाम लगा हुआ है, प्लस राफ्टिंग चालू है, इस वजह से भी जाम लगा हुआ है। तो वो देखो, वो सामने से स्टेयर्स है ना, उसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग। वो देखो, खेती है ये भी एक तरह की, जो पहाड़ों में करते हैं। तो मंदिर पहुंच गए हम और फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, तो किसी और के फ़ोन से वीडियो बनानी पड़ रही है। तो चार लेते हैं और अंदर चलते हैं। मे बी इसकी क्वालिटी तो अच्छी दिखना हो, लेकिन ठीक है। एक मुखी रुद्राक्ष मिलेगा फल के अंदर, यही है वो फल जिसे ढूंढ रहे थे कल। नहीं ले जाओगे तो सपने में आएगा कल। और जिसका पहुंच गए हैं और शाम के बज रहे हैं 5, साढ़े 5 या पौने 6 बजे तक मंदिर बंद हो जाता है और जल चढ़ाने ही नहीं देते। और वैसे भी शिवलिंग पे जल 5 बजे तक ही चढ़ता है, तो इधर तो इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं, कहीं हमें मौका ना मिले जल्दी लाने का। तो अंदर पहुंच चुके हैं और भीड़ है आगे से है, अभी तो लाइन लग चल रही है। तो अब मैं आपको मिलूँगी दर्शन करने के बाद। पिछली बार जब हम आए थे तो बिल्कुल खाली था और इस बार जब हम आए तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। नीलकंठ मंदिर पे भी प्रगति हो रही है, देखो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे से रेस्टोरेंट्स बन रहे हैं। पहले कुछ भी नहीं था, अब इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे से रेस्टोरेंट है। इस फूड कोर्ट बनाया हुआ है। तो फ़ोन हो चुका है मेरा फुल चार्ज और मुझे वापस मिल चुका है और इतनी खुशी हो रही है मुझे, जैसे पता नहीं क्या मिल गया, क्योंकि फ़ोन की बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही थी। अब यहाँ पे फुल चार्ज कर दिया। अब नीचे उतरेंगे ऋषिकेश, गाड़ी वाला भैया भी वेट कर रहा है और बाकी सारे भी वेट करेंगे, तो जल्दी जल्दी चलते हैं। तो फाइनली हम अपनी गाड़ी वाली जगह पे पहुँच गए। ऐसा होता है कि हम जल्दी पहुँच जाते हैं और बाकी सारे वेट कर रहे होते। शायद आज हम लेट हो गए, तो अभी तो बाकी सारे आए नहीं हैं, तो जब तक के लिए हम यहाँ पे फ़ोटोज़ खींच लेते हैं, क्योंकि पीछे का नज़ारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फ़ोटो खींचते हैं यहाँ पे। तो यार सारे पहुँच गए। पहली बार ऐसा हुआ कि सब पहुँच गए और ड्राइवर ही नहीं है, तो अब हम ड्राइवर को ढूंढने जा रहे हैं। तो वो पता नहीं कहाँ चला होगा, यहीं कहीं होंगे, चाय वाय पी रहे होंगे। ये देखो ये भैया कहाँ बैठे हुए हैं। तो मंदिर से हम निकल चुके हैं और अब थोड़ी सी देर में ऋषिकेश पहुँच जाएंगे। तो
नीचे मिलते हैं सीधा। तो उतर चुके हैं हम गाड़ी से और अब जा रहे हैं वापस अपने आश्रम और वहाँ पे थोड़ा सा हाथ मुंह धो के फ्रेश होके फिर बाहर चलेंगे कहीं, देखते हैं। और एक जगह और हमने सोची है तो वहाँ चलते हैं। तो अब मिलती हूँ थोड़ी देर में।